गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा और सुधार सेवाओं के 942 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें 95 जवानों को वीरता पदक, 101 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 746 को सराहनीय सेवा के लिए पदक दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, बाद में शादी से इनकार करने के आरोपी को जमानत दे दी है। अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष की कहानी झूठी और मनगढ़ंत है, पीड़िता वयस्क है, दोनों के बीच संबंध सहमति से बने। इस पर कोर्ट ने पीड़िता से कहा कि आप 6 साल तक आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थीं। गर्भपात का कथित तथ्य बेबुनियाद आरोप था। अब आप क्यों शिकायत कर रही हैं? केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों के परिसंघ ने सरकार से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए कैलकुलेशन के फॉर्मूले में बदलाव करने की अपील की है। परिसंघ ने सुझाया कि 12 महीने के औसत को 3 महीने के औसत से रिप्लेस किया जाना चाहिए, ताकि पब्लिक सेक्टर और बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों की ही तरह अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि के हिसाब से मुआवजा मिलता रहे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक लिव इन रिलेशनशिप का सवाल है, इसे कोई सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली है। आजकल युवा ऐसे संबंधों की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि युवा, चाहे पुरुष हो या महिला, अपने साथी के प्रति अपने उत्तरदायित्व से आसानी से बच सकें। इसलिए ऐसे संबंधों के प्रति उनका आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी की लिखित परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा 16-17 अप्रैल, टीजीटी की परीक्षा 14-15 मई और पीजीटी की परीक्षा 20 और 21 जून को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी आधिकारिक नोटिस यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करीब 1 लाख और टीजीटी पीजीटी के लिए करीब 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सोशल मीडिया में आयरलैंड की जार नाम की लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल उसे एक साइबर ठग फोन करता है और पैसे का लालच देता है। ज़ारा समझ जाती है और इमोशनल होकर कहती है, आयरलैंड के लोग कितने अच्छे होते हैं, मैं तकलीफ में हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, जबकि मैं बहुत हॉट हूँ, आप अपना ईमेल आईडी दो, मैं अपनी फोटो भेजती हूँ। इससे पता चल जाता है कि वह इंडियन है, उसका नाम गुरविंदर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए नया प्लान सुझाया है। ट्रंप ने ओपेक से तेल की कीमतों में कटौती करने को कहा है। इससे यूक्रेन में हो रही त्रासदी खुद ब खुद रुक जाएगी। अगर तेल की कीमतें ज्यादा रहेंगी तो ये युद्ध इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। बड़ी संख्या में रूसी और यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यह एक पागलपन भरा युद्ध है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अर्थव्यवस्था को लेकर यूपी की योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार की तरफ से जुमला उछाला जा रहा है कि अगले 4 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन हो जाएगी। आज की विकास दर के हिसाब से ये असंभव है, इसलिए ये एक महाझूठ है। बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। ओला और उबर पर पिछले दिनों आईफोन और एंड्रॉयड यूजर्स को अलग अलग प्राइस दिखाने का आरोप लगा था। दोनों ही कंपनियों को इस संबंध में सरकार ने नोटिस भेजा था, जिसका जवाब देते हुए दोनों कंपनियों के स्पोक पर्सन ने बताया कि वे किसी राइड की कीमत यूजर्स के फोन के आधार पर तय नहीं करती हैं।
इस दिक्कत को दूर करने के लिए CCPA यानी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस बार भी यमुना की सफाई मजबूत चुनावी मुद्दा है। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी में नहाने का चैलेंज दिया। केजरीवाल ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया, लेकिन नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा उनका कटआउट लेकर खुद यमुना नदी पहुंच गए। उन्होंने कटआउट को ही डुबकी लगवा दी। कटआउट पर लिखा था, मैं फेल हो गया, मुझे वोट मत देना। 2025 तक यमुना साफ नहीं करा पाया। केंद्र सरकार ने यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन के साथ ही अपनी आयु और आरक्षण संबंधी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। पहले यह दस्तावेज प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जमा करने होते थे। सरकार ने यह कदम पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के विवादास्पद मामले के बाद उठाया है। सोशल मीडिया में रील के चक्कर में एक युवक की होंठ चिपक गई। दरअसल फिलीपींस के एक शख्स ने सुपर ग्लू से मजाक करने की कोशिश की, लेकिन यह मजाक उसके लिए भारी पड़ गया। इस शख्स ने अपने होठों पर सुपर ग्लू लगाकर उन्हें चिपका तो लिया, लेकिन बाद में होंठ अलग नहीं होने पर वह परेशान होकर रोने लगा। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। एक यूजर ने लिखा, रील का चक्कर बाबू भैया। दूसरे ने लिखा, बस थोड़ा गर्म पानी लगाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर विवाद छिड़ गया है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा है कि किन्नर अखाड़ा किन्नरों के लिए है, तो फिर एक स्त्री को महामंडलेश्वर क्यों बनाया? अगर इसी तरह हर वर्ग को महामंडलेश्वर बनाना है, तो फिर अखाड़े का नाम किन्नर क्यों रखा गया है? यूपी के 17 जवानों को प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। इनमें लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात एनकाउंटर स्पेशलिस्ट IPS निपुण अग्रवाल को गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर ADG जोन बरेली रमित शर्मा को राष्ट्रपति पदक मिलेगा। पूरे देश में यूपी पुलिस को सबसे ज्यादा वीरता पदक मिले हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, जिसे 15 वीरता पदक मिले हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। अमेरिका से ब्रिटेन तक मुसलमान ट्रंप के फैसले से हैरान हैं। दरअसल ट्रंप ने नए कार्यकारी आदेश में फिलिस्तीन समर्थक छात्रों और मुस्लिम देशों पर कड़ी स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है। इस आदेश में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान 2020 के बाद इन देशों से अमेरिका में आए लोगों को भी शामिल किया गया है। बहुत ही गरीबी में बचपन गुजारने वाले भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने अपने पैतृक शहर अलीगढ़ में ही करोड़ों की कीमत वाला आलीशान बंगला लिया है। इसके बावजूद उनके माता पिता इस बंगले में नहीं रहना चाहते। उनका कहना है कि उन्होंने रिंकू को अपने पुराने घर में दुख झेले, रिंकू को बड़ा होते करियर बनाते देखा, इसलिए वे इस घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। हाल ही में रिंकू सिंह की शादी सांसद प्रिया सरोज से तय हुई है। लखनऊ में फिटजी कोचिंग के 3 सेंटर बंद हो गए हैं। संचालक एन के दवे ने दूसरी संस्था ज्वाइन कर लिया है। स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ने थाने में संचालक के खिलाफ तहरीर भी दी है। फिटजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम IIT JEE जैसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वाला देश का जाना माना इंस्टीट्यूट है। भारत में कई जगहों पर इसके सेंटर्स बंद हुए हैं। कई सेंटर्स में टीचर्स ने बीते 15 दिनों में मास रिजाइन किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र पाठ 3 अमित शाह ने जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, भाजपा बाकी पार्टियों जैसे कोरे वादे नहीं करती, हमने 8000 सुझाव लेकर मैनिफेस्टो बनाया है।
दिल्ली को हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, 13,000 सील दुकानों को दोबारा खोलेंगे। रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद देंगे, दिल्ली के युवाओं को 50,000 नौकरी देंगे। दिल्ली चुनाव संकल्प पत्र में शाह ने की बड़ी बातें, उन्होंने कहा 1. शरणार्थियों को मालिकाना हक देंगे। 2. यमुना रिवर फ्रंट का विकास करेंगे। 3. दिल्ली को आयुष्मान योजना का लाभ देंगे। 4. श्रमिकों को 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा देंगे। 5. 1,700 अनाधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देंगे। 6. 13,000 बसों को ई बसों में बदलेंगे। 7. श्रमिकों को 10,000 तक वित्तीय मदद देंगे। 8. दिल्ली में 5 लाख तक फ्री इलाज। सीएम योगी ने कहा है कि यूपी का विभाजन नहीं होना चाहिए। उन्होंने न्यूज 18 के एक कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान यूपी के विभाजन से संबंधित सवाल पर यह जवाब दिया है। बता दें कि इससे पहले कई बार यूपी को 4 भागों में बांटने की बात होती रही है। फिलहाल सीएम प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां संत सम्मेलन में वह शामिल हुए।